अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराह इसाक। ओवरऑल दुनिया में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रहे हैं। हम जैसा समझते हैं कि जो बच्चे हैं या नौजवान हैं उनको तशवीश नहीं होती, और बचपन तो बहुत ही खेल खिलवाड़ का टाइम है, और लड़कपन या उसके बाद का वक्त भी बहुत ही अच्छा होता है। कहते हैं कि हो सके तो मुझको मेरी जवानी ला दे, तो जवानी शायद बहुत ही नर्चरिंग टाइम होता है, लेकिन जो रिसेंट स्टडीज़ हैं इस हवाले से वो बहुत ही अलार्मिंग फाइंडिंग्स बताती हैं। रिसर्च स्टडी है अमेरिका की, लेकिन जर्नलाइज की गई है दूसरे मुल्कों में, यानी और मुल्कों के ऊपर भी इसका डाटा अप्लाई होता है। क्रॉस कल्चरल स्टडी है। मुख्तलिफ एज ग्रुप के लोगों के ऊपर जब टेस्ट किए गए तो ये पता चला कि जो तशवीश या एंजाइटी बढ़ने का जो एलिमेंट है वो नौजवानों में ज़्यादा है, जिनकी उम्र 18 से लेकर 25 साल थी। उनमें एंजाइटी का प्रपोर्शन 18.7 तक भी आया है, यानी जो एवरेज रेंज थी। बाकी जो अडल्ट पॉपुलेशन है 50 इयर्स और 50 इयर्स प्लस जो लोग थे, एडल्ट थे, उनमें तशवीश 7.45 के करीब आई। लेकिन जो लोग यंग एज में 18 to 25 में, दे आर बियरिंग दी हाईएस्ट प्रेशर। उन पर एंजाइटी का जो दबाव है वो सबसे ज़्यादा नज़र आया है। उसके अलावा कुछ और इंडिकेटर्स भी सामने आए थे, जिसमें इस किस्म की इंडिकेटर्स थे कि वो लोग जिनकी एक तरह से रुपए पैसे का प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकली वीक है, उनके अंदर भी उस तबके के अंदर जो 18 to 25 है वो ज़्यादा है। ये पूरी दुनिया में ग्लोबली ऐसा जैसे हमें नज़र आता है। नज़र क्या आता है कि जो दुनिया है, जिस तरह मटेरियलिज्म इंक्रीज़ हुआ है, या हर एक शख्स जो है वो अपनी अपनी दौड़ में है, तो जो आज की दुनिया है जिसमें अब हम जीते हैं ये ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गई है, और इसमें ज़्यादा दौड़ है, लोगों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो बाकी जो फैक्टर्स हैं वो भी हम देख सकते हैं कि डिफरेंट कल्चर्स में इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स नज़र आ सकते हैं हमें। अमेरिकन कल्चर में तो सोशल मीडिया को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है कि दरअसल जो सोशल मीडिया का प्रेजेंस है या लोगों का जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का ट्रेंड है वो डायरेक्टली लिंक्ड था एंजाइटी के साथ। कि वो लोग जो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, 10 से 12 घंटे या इससे ज़्यादा वक्त गुजारे हैं सोशल मीडिया पे, उनको ज़्यादा एंजाइटी होती है। लेकिन हमारे अपने कल्चर में भी जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, स्पेशली ये जो कोविड की सिचुएशन और उसके बाद चीज़ें आई हैं, उसके नतीजे में ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हुई है। और नौजवानों में यकीनन ये ज़्यादा है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कैरियर बनाने का। हर एक चीज़ में उनसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं और अनसर्टिनिटी ज़्यादा होती है। एक तरह से उन्होंने अभी ज़िंदगी में ना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, वो अभी नहीं आई हुई होती है, तो वो उसका काफ़ी लैक होता है। जो 50 प्लस लोग हैं वो समहाउ एक स्टेबल और मैच्योर लाइफ के अंदर दाखिल हो चुके होते हैं। गो के हर टाइम पीरियड के अपने अपने चैलेंजेस हैं, और जो 50 प्लस हैं जो उस एज के हिसाब से उनके रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, और वो नेक्स्ट जो उनके हेल्थ इशूज़ हैं इस तरह की चीज़ें स्टार्ट होंगी। लेकिन जो यंग तबका है, हमारा नौजवान तबका है, वो इस टाइम पर दुनिया में सबसे ज़्यादा एंजाइटी का शिकार है। और ये प्रोपोर्शन इसलिए हमारे लिए डेंजरस है क्योंकि ये जो स्टडी है ना, ये 2008 से लेकर 18 तक की, 10 ईयर्स की लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। जो इससे पुरानी स्टडीज़ थी ना, उनमें यकीनन कंट्ररी पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा था कि वो लोग जो ओल्ड एज में जाते हैं ना, उनमें तशवीश ज़्यादा होती है, और समहाउ यानी वो बंदा उस टाइम पर बहुत सी चीज़ों पर रिग्रेट कर रहा होता है इस तरह। लेकिन नौजवानों में तब ये एंजाइटी लेवल नहीं हुआ करते थे। अब से कुछ साल पहले ही जो हम स्टडीज़ फाइंड आउट करते हैं उनमें हमें ये नज़र नहीं आता। अब के नौजवान के ऊपर ऐसे क्या मसाइल आन पड़े हैं कि उनकी इतनी अर्ली एज में मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है। फिर जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है ना, ये फर्दर लिंक निकालती है कि वो लोग ना फिर जो इस एज ग्रुप में हैं, जब टाइम और गुजरता है तो वो लोग जो एंजाइटी का शिकार होते हैं उनमें ज़्यादा चांस होता है ड्रग रिलेटेड चीज़ों की तरफ, सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ, यानी वो मंशात की तरफ ज़्यादा जल्दी राग़िब होते हैं, और उनमें डिप्रेशन और दूसरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जल्दी स्टार्ट होती हैं। और उनमें वो एक तरह से क्लिनिकल डिप्रेशन या जिसको हम कहते हैं ना साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स, वो भी ज़्यादा उनके अंदर चांस होगा होने का। उसके अलावा जब ये चीज़ बढ़ती है, स्ट्रेस लेवल उनका इंक्रीज़ होता है, तो ये फिज़िकल हेल्थ भी उनकी डैमेज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल वो हमारे नौजवान जिनको हम समहाउ एक कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हम डाल रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सब के सब ही फर्स्ट आएँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक क्लास में 30 बच्चे हैं और वो 30 के 30 ही फर्स्ट आएँ, या एक जॉब है और उसको लिए 3000 एप्लीकेंट आ गया है तो उन 3000 को ही नौकरी मिल जाए। किसी ना किसी को तो फेलियर्स का सामना करना होगा। हमें ऑल ऑफ अ सडन सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर हमने ओवरऑल सोसाइटी नौजवानों के ऊपर डाल दिया हुआ है कि जब वो बीमार जहन आइंदा कुछ सालों के बाद आएंगे मार्केट में, तो वहाँ पर वो किस तरह से अपना आउटपुट और पोटेंशियल शो कर सकेंगे, जब हमने उनको ऑलरेडी इतना स्ट्रेस आउट कर दिया हुआ है। इसकी जो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग है
یہ بھی جو سیکھ کرنے کے لیے یا اس کو استعمال میں لانے کے لیے بھی ہمارے پاس سروسز بہت کم ہیں. ابھی یہ جو اسٹڈی ہے یہ اس پوائنٹ آف ویو سے انٹرسٹنگ ہے کہ اگر آپ اس ایج رینج سے بلانگ کرتے ہیں یا آپ بھی ان ایڈلٹس میں سے ہیں جو کہ انزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں, تو آپ نے لمبا سانس لینا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ میں اس جنگ میں اکیلا نہیں ہوں, بلکہ بہت سارے نوجوان ہیں جو ایسا ہی محسوس کر رہے ہیں اور کسی جو اپنے گول سیٹ کر رہے ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کو پہلی اور آخری کامیابی اور پہلی اور آخری سیڑھی نہیں سمجھنا ہے. زندگی ہے تو ہماری چیزیں چلتی رہیں گی, اگر زندگی نہیں رہے گی تو ہماری تمام اسپائریشنز اور گولز اس دنیا میں ہی رہ جائیں گی.